इमारतें, चित्र तथा किताबें। अध्याय 11 है कक्षा छठी इतिहास की ये किताब का। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और ये अंतिम अध्याय है क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। एक बच्चा है, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि हर एक अध्याय जो है इसी प्रकार से शुरू हो रहा है, जहाँ पर वो हमसे एक सवाल दे रहा है। एक मासूम सा बच्चा होता है जिसके दिमाग में कुछ चीज़ें या कुछ बातें आती हैं क्यूरियोसिटी के आधार पर, जिज्ञासा के आधार पर, और वो एक सवाल पूछता है। उसी का जवाब जो है इस अध्याय में दिया जाता है। तो देखिए एक बच्चा है, मरुत सामी और लौह स्तंभ। मरुत सामी आज बहुत खुश था। ठीक है। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। तो यहाँ पे नाम आ रहा है कुतुब मीनार, लौह स्तंभ। अब अगर आप कुतुब मीनार गए होंगे, अगर आप दिल्ली में मेहरौली के आसपास रहते हैं तो आपको पता होगा कुतुब मीनार। और वहां पर एक लौह स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगता कभी भी। ठीक है। वहां पर उसको वो घुमाने के लिए लेके गया उसका भाई। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मुर्तसामी कभी भूल नहीं पाएगा। ये बच्चा है। तो यहाँ पर हमें हिंट मिल गया कि बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में हम जानेंगे। और बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कुतुब मीनार और लौह स्तंभ के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। अगर आप दिल्ली के हैं और अगर आप टीचिंग की तैयारी करें तो ऑब्वियस सी बात आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप क्लास सिक्स में हैं तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं धातु विज्ञान से। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान जो है उन्होंने दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। धातु बोले तो मेटल्स, जिस भी प्रकार के धातु हैं, चाहे वो लोहा हो, कॉपर हो यानी कि तांबा हो, इन सब की उनको नॉलेज थी। और हमने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत चीज़ों को देखा था कि कितनी बेहतरीन उन्होंने जो है चीज़ें बना रखी थी इन धातुओं का इस्तेमाल करके। इसका मतलब कि वहाँ के जो लोग थे बहुत ही अच्छे शिल्पकार थे। और शिल्पकार अगर कोई व्यक्ति है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उसकी नॉलेज होगी, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे सुनार जो है उसको सोने की नॉलेज होगी, लोहार जो होगा उसको जो है लोहे की नॉलेज होगी। अब दोनों को इंटरचेंज अगर आप कर दो तो कुछ का कुछ बना के रख देंगे, है कि नहीं? तो वो बेहतर शिल्पी नहीं हो पाएंगे। तो जो बेहतर शिल्पी हैं, हमने तभी देख लिया था कि हड़प्पा वासी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही इतने बेहतरीन चीजें बना रखी थी उन्होंने धातु का इस्तेमाल करके। इसका मतलब है कि वो धातु विज्ञान से जो है वो उसकी वो नॉलेज रखते थे। ठीक है। और धातु विज्ञान की नॉलेज रखते थे तो धातु वैज्ञानिक वो कहलाएंगे। इन्हीं की यहाँ पर बात की जा रही है। उन्होंने तांबे और टीन को मिला करके कांसा भी बनाया था। देखिए उसी वक्त बना लिया था। ठीक है। तांबे और टीन को मिला करके। एक नंबर का सवाल है ये कि कांसा बनाने के लिए किन दो धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक है तांबा, एक है टीन। ठीक है। जहाँ हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी बोलते हैं, इससे वो जुड़े हुए थे। उनके उत्तराधिकारी लौह स्तंभ से जुड़े हुए थे, यानी लोह युग से जुड़े हुए थे। यानी कि स्टार्टिंग में कांस्य युग, ठीक है, कांसा बनाया गया तांबे और टीन को मिला करके, और उनके जो उत्तराधिकारी है मतलब उनके बाद के जो वंशज रहे हैं वो लोह युग से संबंधित थे। मतलब वहां पर लोहा जो है वो काफी प्रचलित हुआ। और लोहे ने जो है आरंभिक मानव की जो जीवनी है ना उसको बदल के रख दी थी। अभी के टाइम में स्टील ने बदल रखी है। ठीक है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे कि खोटा लोहा, पिटवाहा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि। तो तीन प्रकार की ये लोहे की किस्म है। ठीक है। तो यहाँ पर धातु विज्ञान के बारे में कुछ चीजें बताई गई है। अब यहीं से हम शुरू करेंगे क्योंकि लोहे की हमने बात करी है। ठीक है। तो देखिए ये है लोह स्तंभ जो कि हमारे कुतुब मीनार के प्रांगण में लगा हुआ है। ठीक है। ये है लोह स्तंभ। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, वीडियो फोटो कहीं अगर आपने देखा है तो। और अगर आपने प्रत्यक्ष देखा है तो फिर तो आपको पता है। तो मेहरौली, हाँ ये वही मेहरौली है जहाँ पर जिसके जंगलों में श्रद्धा के जो है शरीर के टुकड़े मिले हैं। तो वही मेहरौली है, दिल्ली के अंदर है ये। तो दिल्ली में मेहरौली के अंतर्गत कुतुब मीनार जो है ये है, और इसके परिसर में एक लोह स्तंभ खड़ा है जो कि भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर है। मतलब इसकी हाइट जो है 7.2 मीटर। ये जितनी चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और वजन जो है वो 3 टन से भी ज्यादा है। मतलब 3000 किलो से भी इसका वजन ज्यादा है। इसका जो निर्माण है वो लगभग आज से 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। अब अभिलेख को जानते हैं कि अभिलेख
किसे बोलते हैं आप अच्छे से जानते हैं। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश, जिसके बारे में हमने पिछले ही अध्याय में पढ़ा है, इसके थे। ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है जिस पर मैंने बताया था कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको वीडियोस मिलेंगी। सीटेट से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों की बात की गई है। तो मैंने बताया उसमें कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा है। 1500 साल पुराना लोहा जो हर प्रकार की ह्यूमिडिटी के अंदर बाहर रहता है, पानी हवा सब में, और उसमें जंग नहीं लगा। जबकि आप कुछ भी लेकर के आते हैं लोहे की सामान, अगर आप लेके आते हैं अपने घर में, तो उसमें जंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो आप अगर मुझे बता दें कि इसमें जंग नहीं लगने का क्या कारण है, तो फिर तो मज़ा आ जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसमें जंग क्यों नहीं लगा। इसी प्रकार से रेल की जो पटरी होती है उसमें भी जंग नहीं लगता, जबकि वो भी लोहे का होता है। अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट करिएगा जल्दी से, मतलब वीडियो के बाद। आगे है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। जैसा कि आपने अध्याय के स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि हम इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। एक नंबर का सवाल आपके पास ये भी रहा। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी ये गोल होते हैं, कभी लंबे होते हैं, तो कभी बड़े या फिर छोटे होते हैं। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। मतलब स्तूप चार प्रकार के हो गए, गोल हो गए, लंबे हो गए, या फिर बड़े होते थे या फिर छोटे। पर कैसे भी स्तूप हो, उनमें एक सिमिलरिटी थी, वो ये था कि सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा जो है वो रखा रहता है। अब देखते हैं इन डिब्बों में क्या रखते हैं वो लोग। तो इन डिब्बों में बुद्ध या उनके जो शिष्य होते थे उनके शरीर के अवशेष जो है उनको रखा जाता था। अब अवशेष मतलब बची हुई चीजें, जैसे कि दांत हो सकती है, हड्डी हो सकती है, या फिर राख। ठीक है। तो या उनके द्वारा प्रयुक्त की हुई कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कीमती पत्थर या सिक्के, उनको ये डब्बों में बंद करके स्तूप के अंदर रखते थे। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर सांची का महान स्तूप है, ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ये देखिए, ये रखा हुआ है। ठीक है, इमेज जो आपको दिख रही है। तो ये सवाल इसमें से अगर आपसे से पूछे कि सांची का जो स्तूप है वो कहाँ पर है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक ने शुरू किया था, जो कि हमने अध्याय 7 में पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमको पता चलेगा कि डब्बे में वो क्या रखते थे। तो बुद्ध या फिर उनके जो शिष्य थे उनके अवशेष या उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ वस्तुएं, जैसे कि कीमती पत्थर या फिर सिक्के। इसे धातु मंजूसा भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप जो है, यानी शुरुआती तौर के जो स्तूप थे, धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया। मतलब सबसे पहले भाई बॉक्स रखा, है ना, इसको किसी चीज से कवर करा। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता गया और चीजें जो है मटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा होने लगी और मजबूत होने लगी, जैसे कि आपके जो पहले के घर थे वो लकड़ी के होते थे, फिर ईंटों पर मिट्टी से लिपाई की जाती थी, अब सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या हुआ, इनको कवर करते करते अब ईंटों के द्वारा जो है इसको कवर कर दिया जाता है। बड़ा सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। तो गुम्बद नुमा ढांचा बना दिया जाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का, जो ये गोल होता है ना, इसको गुम्बद बोलते हैं। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, यानी स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करेंगे। आप कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थानों पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोग जो है ना परिक्रमा करते हैं उनकी, यही बात की जा रही है। तो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार, मतलब एकदम सर्कुलर जो है रास्ता बनाया जाता था। इसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। तो जितने टर्म मिल रहे हैं ना, प्रदक्षिणा पथ या फिर रेलिंग या वेदिका, ये क्या चीज होती है आपको ध्यान रखना है। वेदिकाओं में प्रवेश द्वार बने होते हैं ताकि आप वहां पर एंट्री कर सकें। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बढ़िया कलाकृति यहाँ पर बनाई हुई। तो आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा नमूना जो है यहाँ पर पेश किया गया है। मानचित्र नंबर 7 पृष्ठ नंबर 105 कह रहा है कि आप अमरावती को ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। इसका मतलब है कि अब वो नहीं है। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं जो है वो बनाई जाती थी।
इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिर में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। ठीक है, किन किन देवी देवताओं की पूजा जो है वो शुरुआती दौर में या शुरुआती दौर के हिंदू मंदिरों में होती थी, वो है विष्णु, शिव जी और दुर्गा जैसी देवी देवताओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो होता है गर्भगृह। ठीक है, अब गर्भगृह होता क्या है ये देखिए। तो गर्भगृह उसको बोलते हैं जहाँ पर उस मंदिर के जो मुख्य देवी या देवता है ना, उनकी मूर्ति को वहां पर रखा जाता है। जैसे आप किसी मंदिर में जाते होंगे, जैसे आप शिव मंदिर गए, मान लीजिए कि आप शिव मंदिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल शिव जी की मूर्ति है, वहां पर और भी देवी देवताओं की मूर्ति जो है वो होती है, लेकिन मंदिर का वो मेन हिस्सा जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है उसको गर्भगृह बोलते हैं। मेन जो मंदिर है वो जिनका है या जिन भी मुख्य देवी या देवताओं का है, उनकी मूर्ति को गर्भगृह में रखा जाता है। वहां पर सभी लोग नहीं जा सकते हैं। अगर आप महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर कभी गए होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि उस एरिया में सभी लोग नहीं जा सकते हैं, तो दूर से ही जो है दर्शन करने को दिया जाता है और लोग उसकी परिक्रमा भी लगाते हैं। तो गर्भगृह क्या होता है ये आपको पता चलेगा। एक तो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, दूसरा इसमें मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए क्या किया गया, भीतरंग गांव जैसे मंदिरों के ऊपर काफी ऊंचाई तक इसको निर्माण किया जाता था। इसका शिखर काफी ऊंचा होता है, मतलब मंदिर अगर आपने देखा होगा तो obvious बात है, मंदिर का एक ये काफी ऊंचा ऐसे होता है। ठीक है, और ये प्रांगण होता है आगे की तरफ, है ना, यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह है। तो ये वाला यहाँ पर एक झंडा लगा होता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये काफी दूर से दिखाई दे, इसी को गर्भगृह बोलते हैं। मेन जो मूर्ति है वो यहाँ पर होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसका एकदम ऊंचा है तो दूर से ये नजर आएगा, बल्कि प्रांगण जो है वो इसका सामने है। ठीक है, तो गर्भगृह की को दिखाने के लिए क्या किया जाता है, ऊंचा एक जो है ऊंची क्या कह सकते हैं आप उसको, शिखर है ना, ऊंची शिखर उसकी बनाई जाती है। और शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ऊंची होती है ना। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। अब मंडप से आपको चीजें याद आई होंगी। मंडप मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के बैठेंगे, इसको सभागार बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए इमेज है लेफ्ट साइड में आपके, ये वाली इमेज जो है, देखिए कह रहा है बाएं यानी कि ऊपर की ओर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है, शुरुआती दौर का मंदिर है। तो इसको आप देखिए, कह रहा है कि लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से इसको बनाया गया था। और इस तरफ जो मंदिर है, जो ये मिट्टी मिट्टी कलर में आपको दिख रहा है, ये है महाबलीपुरम के एक एकास्मिक मंदिर है। इसमें से प्रत्येक मंदिर का एक ही विशाल पहाड़ को तराश करके बनाया गया, मतलब एक ही पहाड़ी है उसको तराशा गया है और फिर मंदिर बनाए गए हैं ये अलग अलग। मतलब उस वक्त के लोग यार इतने बेहतरीन कार्य करते थे, इतने अच्छे आर्किटेक्चर्स थे, जो मुझे लगता है अभी मशीनरी की मदद से भी इतना नहीं किया जा सकता है। एक ही पहाड़ को काट करके बनाने वाला मंदिर महाबलीपुरम के का जो है एकास्मिक मंदिर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है आपके लिए कि एकास्मिक मंदिर कहाँ पर है, तो महाबलीपुरम में। और इसकी खासियत क्या है, तो इसमें जितने भी मंदिर बने हुए ना वो एक बड़ी पहाड़ी को तराश करके बनाया गया है, इसलिए इसको एकाशम कहते हैं। मतलब एक ही इनका जो ओरिजिन है ना वो एक ही है। ठीक है, मोनोलिथ ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल ही अलग है। और ईंट के मतलब ईंट से बनी इमारतों में नीचे के जो ईंट होते हैं वो एक तरह के जुड़े होते हैं और ऊपर की ओर उसको लेकर के धीरे धीरे जाया जाता है। मकान बनते हैं आपने देखा होगा, नीचे एक लेवल पर ईंटें लगाई जाती हैं, फिर जिस तरफ का हिस्सा ऊंचा करना होता है वहां पर ईंटों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं। जबकि चट्टान जो तराशते हैं, तो उसको भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जो चट्टान होते हैं भाई, चट्टान बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे मेरे को ये जमीन है, यहाँ पर मुझे मंदिर बनाना है, तो मैं ईंटों को एक एक यहाँ से जोड़ते 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 जो है इसको ऐसे ऊपर की ओर लेके जाऊंगा। मतलब ईंटों के साथ मंदिर बनाऊंगा मैं जमीन से, तो नीचे से ऊपर की ओर कंस्ट्रक्ट करूंगा। जबकि चट्टान बहुत बड़ा सा होता है, तो इसको ऊपर से काटते 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 नीचे तक लेके आते हैं, एक शेप देते हुए कि भैया कुछ इस प्रकार का इसको शेप दे दिया गया। तो चट्टान काट के जो मंदिर बनाई जाती है उसको ऊपर से काटा जाता है। तो भैया ऊपर से काटेंगे तो जो पत्थर टूट के गिरेंगे वो नीचे आकर के गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, है कि नहीं। इन मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करता पड़ता होगा, मतलब कौन कौन सी समस्याएं जो है उनके सामने आती होंगी, कह रहा है आप इसका पता लगाओ।
ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल है, फिर ऊपर चढ़ने के बाद जो है होल्ड करना, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, फिर वहाँ पर मेहनत भी करना, काटने के लिए प्रॉपर जगह नहीं होना, सामान नहीं होना, कभी फिसल के आप गिर सकते हो, मौसम कैसा है ऊपर का वो नहीं पता, फिर अगर आपको भूख लगी फिर आपको नीचे आना है, ऊपर नीचे डेली करना, ये सभी समस्याएं जो है वो देखते होंगे उस वक्त। अब यहाँ पर दाईं ओर जो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, यह है एहोल का दुर्गा मंदिर। ये 1400 साल पहले बनाया गया था। तो ये दुर्गा मंदिर कहाँ पर है? एहोल में। एहोल कहाँ पर है अगर आप बता दें तो मज़ा आ जाए भाई। अब देखिए क्या है कि मानचित्र नंबर 7 कह रहा है पृष्ठ नंबर 105 में आप जाइए और वहां पर चेक करिए महाबलीपुरम को और एहोल को। हमने महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर देख लिया। खासियत क्या है कि एक ही चट्टान से काट करके सभी मंदिरों को बनाया गया है। चट्टानों को काट के मंदिर कैसे बनाते हैं? तो नीचे से नहीं बल्कि चट्टानों को ऊपर से काटा जाता है और नीचे की ओर उसको लेकर के आते हैं। जबकि जो नॉर्मल मंदिर बनाए जाते हैं वो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, जिसमें ईंटों को नीचे से तराशना शुरू करते हैं, तराशते नहीं है सॉरी, नीचे से लगाना शुरू करते हैं और लगाते लगाते ऊपर तक जाते हैं। ठीक है। तो इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि 3 मंदिर आपने यहाँ पर देख लिए, एक इस तरफ, एक ये इस तरफ और एक ये दुर्गा मंदिर एहोल का। अब आगे है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते होंगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं भाई ऑब्वियस सी बात है आती होंगी। इतना आसान नहीं होगा जितना आसान हमें आज दिखता या लगता है। इसके लिए धन भी काफी ज्यादा खर्च होता होगा। इसलिए आमतौर पर इस मंदिरों को राजा रानी ही बनवा पाते होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पैसे उन्हीं के पास होंगे, या फिर अमीर जो लोग होते होंगे वो ट्रस्ट बना करके मंदिरों का निर्माण करवाते होंगे। सिंपल सी बात है, एक आम आदमी तो बनवा नहीं पाएगा क्योंकि पैसा इसमें बहुत ज्यादा लगेगा। अब देखो क्या है कि पहला काम क्या हो सकता है मंदिर को बनाने के लिए, तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ करके लाओ। शिलाखंडों को खोद करके निकाला जाता है उन पत्थरों को, ताकि एक अच्छी किस्म का पत्थर तैयार हो, ऐसा नहीं कि बनने के बाद गिर जाए। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार तय करते होंगे कि भाई इसको कैसे वहां तक पहुंचा जाए। आज के टाइम में तो आप क्रेन पर गाड़ी में लाते पहुंचा देते हैं, पर भाई उस टाइम पे क्रेन और गाड़ियां तो थी नहीं। और जितने बड़े शिलाखंड हो जाएंगे फिर उनको उतना लेकर के जाना, फिर उनको तराशना, सभी के लिए परेशानी है। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। मतलब अलग अलग आकार में इनको तैयार कर लिया गया। जब ये सब तैयार हो जाते थे तो इनको इनकी सही जगह पर लगाना भाई वो बहुत मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि छत आपने तैयार कर ली और छत तो लगती है ऊपर की ओर, जब नीचे कंस्ट्रक्ट हो जाएगा फिर उसको ऊपर ले जा करके उसके ऊपर छत को रखना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक जो है पिक्चर है, इमेज है, देखिए। कह रहा है उड़ीसा का जैन मठ है, ये उड़ीसा का जैन मठ है। एक पहाड़ी को खोद कर इस पर 2 मंजिलों की इमारत को बनाया गया है। आप देख सकते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है। पहाड़ को खोद करके बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। आप जितने एंट्रेंस है ये गेट के, जो ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट में आपको देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में, तो कह रहे हैं इसको आप ध्यान से देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते थे और इनमें के अंदर बैठ करके वो ध्यान करते होंगे। कहते हैं कि भाई और यहाँ कई सारी गुफाओं में क्या अंतर हो सकता है, मतलब इसमें और गुफा में क्या अंतर हो सकता है। तो देखो ये 2 मंजिल का है, गुफा 2 मंजिल के नहीं बनते हैं, सीधी सी बात है। इसमें नक्काशियां देखो कितनी बेहतरीन कर रखी हैं दीवारों पर, कितनी अच्छे से इसको जो है काट काट करके सजाया गया है। और नीचे देखो एक और इमेज है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति जो है वो यहाँ पर मिली है। कह रहे हैं यहाँ पर आप देख करके क्या पहचान पा रहे हो, तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मेरे को लेबर दिख रहे हैं। ये देख रहे हैं कुछ लेबर हैं जिनके हाथ में कुछ सामान है, जिससे चोट करके किसी चीज पे ये चढ़ रहे हैं। ये देखो ये दीवार में फंसा रहे हैं, लेबर नहीं है आई थिंक, लोग हैं जो चट्टानों पे शायद चढ़ रहे हैं। तो देखो इसके ऊपर पैर रखा, फिर ये अपना ये वाला पैर उठा के इस पर रखेगा और इसको ये दीवार में से इसमें इस एरिया में जो है, जो ये गड्ढे वाले एरिया, इस पर फंसा करके ये ऊपर चढ़ रहे होंगे। यानी चट्टानों पे कुछ इस प्रकार से लोग चढ़ते होंगे। ये एक इमेज नई दिल्ली के संग्रहालय से, नेशनल संग्रहालय से जो है वो प्राप्त हुई है। आगे देखिए क्या है, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लेके आते थे, उनसे इमारत की सजावट जो है वो ऑब्वियस सी बात है की जाती होगी। जैसे कि हाथी का दांत हो सकता है ना, जो हाथी दांत का काम करता होगा श्रमिक। इसके संग में सांची में एक अलंकृत प्रवेश द्वार, तोरण द्वार जो है बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी हो सकते हैं, कृषक हो सकते हैं, माला बनाने वाले हो सकते हैं, इत्र बनाने वाले हो सकते हैं, लोहार हो सकते हैं, सुनार हो सकते हैं, और ऐसे कई स्त्री पुरुष हो सकते हैं जिनके पास खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं।
मतलब उनके नाम। हम भी कहीं दान वगैरह देकर देते हैं या मंदिर में आप गए होंगे तो वहाँ पर उनके नाम लिखे होते हैं, किसने क्या क्या दिया है नहीं दिया है, तो उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाओगे तो याद रखना कि इतने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था, जो आज इतने बेहतरीन लगते हैं देखने में। ठीक है। अब यहाँ पर एक इमेज है और हम चित्रकला की अब इस पर बात करेंगे। तो मानचित्र नंबर 7 में कह रहा है आप अजंता को ढूंढो। अजंता की गुफा किस लिए फेमस है, तो इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। एक इमेज यहाँ पर ऊपर है आपके लेफ्ट साइड में, और एक इमेज यहाँ पर नीचे है आपके राइट साइड में। कह रहा है आपको उसमें जो भी दिख रहा है ना वर्णन करो उसका, क्या डिस्क्राइब करो। कितनी बेहतरीन ड्राइंग कर रखी है। क्या अभी सब बना सकते हैं ऐसा? जी सब नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखो क्या कह रहा है, ये वो जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, जिनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। और बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? बिहार के अंदर। बिहार नहीं, राज्य नहीं, बिहार, जहाँ पे वो लोग रहा करते थे यात्रा के दौरान। इनमें से कुछ को चित्र द्वारा सजाया गया तथा यहाँ के इनमें से कुछ उदाहरण जो है इसमें दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, मतलब मशाल जला करके उससे वो बनाते थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। 1500 साल बाद भी चमककार एकदम है, चमकदार है, सॉरी ब्राइटन है। कितनी बेहतरीन चीज है ये, है ना। नेचुरल रंगों से जो है इन्होंने बनाया था। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार जो है वो अज्ञात है, एनोनिमस है, हमें नहीं पता किन्होंने बनाया, लेकिन जिन्होंने भी बनाया है ना, 1500 साल हो चुके हैं इस आर्ट को, इस ड्राइंग को, वो अभी तक चमकदार है एकदम, बहुत बेहतरीन। आपकी ड्राइंग के जो कलर हैं वो कब फेड हो जाते हैं चेक करिएगा। तो अजंता की गुफा के अंदर जो है चित्रकारी बहुत बेहतरीन है। आगे है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा जो है वो देवी देवताओं की कहानियां, किस्से, ये सब इसके अंदर ही लिखी गई है इसी टाइम पीरियड के दौरान। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपद्दिकारम, ठीक है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने करी थी? इलांगो। इसमें कोवलम नाम का एक व्यापारी की जो है उसकी कहानी लिखी हुई है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। एक नर्तकी है भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो रही है यहाँ पर। अपनी पत्नी की छवि उसको उसमें दिखती थी और उससे वो प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़ करके मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। मतलब भैया हैंग टिल डेथ, मार दो जान से। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। वैसे भी भैया महिला तो दुर्गा का भी अवतार होती है, विनाश तो जल्दी कर देती है। अब देखो एक जो है यहाँ पर वर्णन जो है उसी शिल्पपादिकारम से लिया गया है। इसको भी हम देख लेते हैं जो येलो बॉक्स में है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस प्रकार वर्णन वर्णन जो है वो किया है, क्योंकि भाई उनके प्रेमी को प्राणदंड राजा ने दे दिया था झूठे आरोप में, चोरी के झूठे आरोप में। तो देखो किस प्रकार से वर्णन किया है उसके दुख का। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है? गोधुली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक इसके जो है वो प्राण ले ले? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। मतलब जो वर्णन किया गया है यहाँ पर कन्नगी के दुख का, वो कुछ इस प्रकार से किया गया है कि उनका जो प्रेमी है वो मरा पड़ा है, जमीन के ऊपर धूल से सना हुआ है, शरीर जो है वो धुला हुआ नहीं है, गंदा है। और वो ये सोच रही है और परेशान हो रही है कि एक तो ये पड़ा है और मैं असहाय हूँ, अकेली हूँ, हताश होकर खड़ी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या ईश्वर नहीं है?
ये जो अन्याय हुआ है क्या इसके खिलाफ ईश्वर नहीं है, या अगर ईश्वर है तो क्या वो ऐसे राज्य में रहना चाहेगा जिसका राजा अन्यायी हो। ये इसमें बात की गई है। तो एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। ये भी एक नंबर का सवाल है भाई, किसने लिखा था? सतनार ने। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले ही मिली हैं। उसको दोबारा से फिर लिखा गया है। मतलब जो ये कहानियां थी ये कई सदियों पहले ही खो गई है ना। फिर इनकी जो पांडुलिपियां हैं इसको दोबारा ढूंढ लिया गया 100 साल पहले लगभग, और इनको दोबारा लिखा गया है। अन्य भी लेखक हैं जैसे कि कालिदास, इसके बारे में कह रहे हैं कि भाई हमने अध्याय 10 पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, ये संस्कृत में लिखते थे। मेघदूत का एक श्लोक है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं हम कि इसमें क्या बताया गया है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश लिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इनमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। देखिए कितना बेहतरीन लिखा है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भूनी खुशबू से भरे। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। ये मेघदूत का एक श्लोक है ओनली। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। जो ये पुरानी कहानियां हैं, किस्से हैं, इनको हम क्यों बचाते हैं, इनको हम इकट्ठा क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले ही प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें से एक है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब पुराण का मतलब होता है प्राचीन, मतलब पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां इसके अंदर लिखी गई हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां जो हैं वो दी गई हैं, किस प्रकार से आप विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती इनकी आप जो है पूजा करेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार के सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां लिखी गई हैं। बहुत आपने सुनी होगी, बहुत आप सुनते हैं, बहुत सत्संग वगैरह अगर आप सुनते होंगे तो यही कहानियां आपको सुनाई जाती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। ऑब्वियस सी बात है। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो इसको सुन सकते थे पुराणों को। ठीक है। वेदों को नहीं सुन सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे जिसे लोग सुनने के लिए वहां पर आते थे, मंदिरों में आया करते थे लोग। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा दुनिया का महाकाव्य महाभारत है। ठीक है। इसमें 18 पर्व यानी कि 18 दिन है और 18 दिन में महाभारत खत्म हो गई थी। ये जो लड़ाई है वो 18 दिन चली थी, एक दिन मतलब एक पर्व। तो दो संस्कृत महाकाव्य, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। लंबे अरसे से ये लोकप्रिय रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं, और महाभारत का ही हिस्सा है एक भगवत गीता। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। पांडव 5 कौरव 100, है कि नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया आपको पहले ही कि उसके जो चैप्टर्स हैं उसको पर्व बोलते हैं, और उसमें कुल मिला के 18 पर्व हैं, यानी एक दिन का एक चैप्टर होता है। तो 18 दिन में लड़ाई समाप्त हो गई। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। मतलब लोग इसलिए लड़ रहे थे कि हस्तिनापुर की राजगद्दी किसको मिलेगी। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलन किया था, वेद व्यास जी जिनका हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, मतलब भगवत गीता अलग से नहीं है बल्कि महाभारत का ही एक हिस्सा है, कह रहे जिसके बारे में हमने अध्याय 9 में ही पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। ठीक है, बिल्कुल सही, भगवान श्री राम। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, 14 साल का वनवास मिला था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा ने, जो रावण थे, उन्होंने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी और वो विजयी होकर के कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी जो रामायण के लेखक हैं, संस्कृत रामायण के। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं।
अब ये तो हो गए भाई, चलो ईश्वर तुल्य लोगों के बारे में बात। अब हम बात कर रहे हैं आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते हैं, आपने अपने नाना नानी दादा इन सब से कहानियां सुनी होगी, और वो अपनी कहानियों को कविताओं और गीतों में रचते हैं, गाने गाते हैं, नाचते हैं, नाटकों को खेलते हैं। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिख करके सुरक्षित की गई है, मतलब कुछ ऐसी कहानियां जिनको जातक में या फिर पंचतंत्र की कहानियों में लिखा गया है। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्र में भी दिखाई गई हैं। खैर इनमें से एक कहानी इस वाले पेज पर दी गई है, देखो क्या कहानी है, इसको हम पढ़ लेते हैं, बड़ा बड़ा जो है मजा भी आएगा। बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 शिष्यों के साथ रहता था, अनुयायियों के साथ वो रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं उगते ही नहीं थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी के किनारे गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वो आम मिला। उसे चखकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने अपने राज्यों के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा, क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर लेके गए। वहां पहुंचकर राजा उनके दरबारियों में ने जो है खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें वहीं मार डाला, मतलब उनको मार डालने का फैसला उन्होंने कर लिया कि हम जो है इन बंदरों को मार देंगे यहाँ पर। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया, और इसके एक छोर को तब तक पकड़े रखा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार करके दूसरे किनारे नहीं चली गई। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा, मतलब एकदम मूर्छित होकर के वो यहाँ पर गिर गया। राजा ने यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वो सफल नहीं हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरतों के एक स्तूप में मिले एक पत्थर पर उके गए चित्र में इसको दिखाया गया। ये इमेज है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये पकड़ के बंदरों, मतलब जो बंदर राजा जो था, जो जंगल में था बंदर राजा, उसने अपनी प्रजा के जितने बंदर थे उनको बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। दूसरा राजा जो वहां पर आम खाने आया था, उसने ही जो है ये सोचा था, योजना बनाई थी कि जो बंदर है इनको हम मार देंगे, क्योंकि ये वो आम है जो केवल राजा खाएगा, ना कि आम बंदर। तो ये देख करके जो उसका राजा था भाई, वो भी जो राजा था बेसिकली, वो भी जो है भाई भावी विभोर हो गया। अब आगे है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। तो असल में ना सूर्य निकलता है ना ही डूबता है, बल्कि पृथ्वी घूमती है, जिस वजह से हमको ऐसा दिखता है। तो मतलब इसकी खोज खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कर दी थी, और अपनी पुस्तक जो संस्कृत में उन्होंने लिखी है जिसका नाम है आर्यभट्टियम, इसमें उन्होंने लिख दिया था। इसी के साथ उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो पाई की वैल्यू अब 3.14 जो समथिंग आगे बहुत जाती है, वो आर्यभट्ट ने ही निकाली थी, उन्होंने ही ढूंढी थी, जो उतनी ही सही है जितना कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की, जिसके बारे में हम इसके बारे में और पता लगाएंगे हम आगे जा करके। तो भैया ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा है, आपको पता है, नंबर यानी 1 2 3 4 जो भी आप पढ़ते हैं 1 2 3 4, इसका प्रयोग पहले से हो रहा है। पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, एक नया सिंबल बनाया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई, और आज ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। तो शून्य का आविष्कार भी किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने, ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद वाले कॉलम को हम पढ़ रहे हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हुए थे, एक थे चरक और दूसरे थे सुश्रुत। ठीक है। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। चरक जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी चरक संहिता।
जिसके अंदर औषधि के बारे में उन्होंने सभी चीजें लिख दी है। अपनी रचना श्रुति संहिता में, जिसने श्रुतु ने लिखा है, सुश्रुति ने लिखा है, इसने इसमें क्या लिखा है, जो पहले तो चरक हो गए, दूसरे हो गए सुश्रुत, इन्होंने भी एक संहिता लिखी अपनी, और इसमें शल्य चिकित्सा की विधियां जो है इन्होंने यहाँ पर लिखी, जो उसके प्रोसीजर है उसको यहाँ पर इन्होंने लिख दिया था। तो मतलब हमारे आयुर्वेद में वो सभी चीजें मेंशन है जो आज के टाइम में हमें यहाँ देखने को मिलती है इलाज के तौर पर। तो ये जो अध्याय था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसका नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। कुछ इमारतों के बारे में जाना हमने, कुछ चित्रों के बारे में और कुछ किताबों के बारे में, और किन ने उन किताबों को लिखा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उनको जाना हमने। अब हम हमेशा की तरह अन्यत्र को पढ़ते हैं, जहाँ पर कुछ चीजें हैं इस प्रकार से बताई गई हैं। कागज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ रहे हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। तो चीन में ही कागज का आविष्कार भी हुआ। उसने पौधों को रेशों, जो पौधों के रेशे थे, कपड़े, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट करके लुदगी बनाई और उसको पानी में भिगो दिया। फिर उस लुदगी को दबाकर उसका पानी निचोड़कर तब तक सुखाया जब तक कागज नहीं बन जाता। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने की तकनीकों को सदियों तक गुप्त रखा गया, क्योंकि आपको पता है भाई चाइना की तो आदत ही है। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गया। उसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गया। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। अब बगदाद से आपको अगर कुछ याद आता हो तो बता देना भैया, अलादीन का अगर आपने नाम सुना होगा तो। फिर बगदाद से यूरोप गई, यूरोप से अफ्रीका गई, अफ्रीका से एशिया, और फिर उसके अन्य भागों में वो फैल गई। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है।